अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात, ख़ास तौर पे अमेरिका बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मादनियात और जो धातें हैं, तांबा, सोना, चांदी, कापर और बहुत सी, वो निकालने के सिलसिले में बहुत इंटरेस्टेड है। इस हवाले से तजिया पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। डॉक्टर साहब देखिए, बलूचिस्तान जो हमारा है ना, उसमें हर पावरफुल मुल्क इंटरेस्टेड है। बलूचिस्तान है पाकिस्तान का मोर देन 43% आबादी, टोटल पश्तून बलोच मिला के 1 करोड़ के करीब। अब इतना बड़ा एरिया है और रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज, वसाइल से मालामाल है। अच्छा, चाइना भी वही इंटरेस्टेड है। फिर कोस्टल एरिया है उसका बहुत लंबा, यानी कराची से लेके गवादर तक जो कोस्टल एरिया है उसमें मेजर पोर्शन तो जनाब बलूचिस्तान का है। बिल्कुल। तो सिंध और बलूचिस्तान दोनों। अब यह है कि एक तो इंटरेस्ट अमेरिका का मिनरल्स एंड माइंस में है, एनर्जी में है। एक ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में है। तीसरा उनका इंटरेस्ट बनता है गवादर में। और सेम इज द केस विद चाइना। चाइना की भी गवादर में इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है और गल्फ के एनर्जी रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है। फिर यह है कि चाइना चूंकि मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उनकी पंजाब और कराची में भी इंटरेस्ट है अपना बना हुआ सामान बेचने में। तो अब ये दोनों सुपर पावर बलूचिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए हैं। पहले चाइना को हमने सहूलतें काफी दी, लेकिन अचानक ट्रंप साहब की भारत के साथ कुछ मामला डिस्टर्ब हुए तो ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब वो भी उनकी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं। तो हमारी हुकूमत तो चाहती ही ये है कि कोई हम में इंटरेस्ट ले, क्योंकि अवाम उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जी बिल्कुल। तो वो अगर उनमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी, तो हमारी हुकूमत तो बड़ी खुश है कि हमें हर कोई हाथों हाथ ले रहा है। और हाथों हाथ लेते लेते आड़े हाथों न ले, आड़े हाथों और हाथ जब दिखाएंगे तो यही कहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सरकारी मुलाजमीन की गवर्नमेंट है तो उसका ये है कि वो कहते हैं हमारे तो यार 4 साल गुजरते हैं ना, बेहतर गुजर जाएंगे। अब आप देखिए ना, अयूब खान साहब यही कर रहे थे। जब गए तो सारा उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। या जिया थे तो वो जो टेररिज्म का प्रोजेक्ट था, देख रहे हैं। मुशर्रफ साहब जो इनलाइटन मॉडरेशन जो थी, बिल्कुल। तो इनके प्रोजेक्ट, हमारे मुलाजमीन के प्रोजेक्ट तो ऐसे ही होते हैं कि हमारी एक तो सर्विस लंबी हो जाए, हमारी पावर में इजाफा हो जाए और हम अपने मुखालफिन को दबा सकें। तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन एक लिहाज से तो अच्छा है, एक अच्छा मॉडल है वियतनाम का। वियतनाम चाइनीज के भी फ्रेंड्स हैं, अमेरिका भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। उन्होंने अप्रोच ये अपनाई है कि भाई ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, नेचुरल क्या है और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। आप दोनों ममालिक के साथ हम मिलके काम करना चाहते हैं जिसमें आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो और दोनों मुल्क उनसे खुश हैं। अच्छी बात है। यही पॉलिसी हम भी अपना सकते हैं। बिल्कुल। हम दोनों ममालिक से कह सकते हैं हमारा ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारे कुदरती वसाइल हैं, आप इन कुदरती वसाइल को डेवलप करने और ह्यूमन रिसोर्स से फायदा आप भी उठाएं, हम भी उठाते हैं। लेकिन उसके लिए जो कंप्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए उसका फुकदान है हमारे मुल्क में। हम बिल्कुल नहीं होती। हम चाहते हैं फौरी कोई पैसे जेब में डाल दे। ये नहीं है कि 5 साल प्रोग्राम है, 10 साल, 15, 20 तभी कुछ होगा ना। वो हम नहीं बनाते, जिसका नतीजा ये है कि कंपनियां आती हैं, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन डॉलर खर्च करती हैं, कुछ ना कुछ निकाल के वो कहते हैं ये तो इंटरेस्टेड लोग ही नहीं है। वो हुकूमत फिर बदल जाती है, फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है या अदालतों से कुछ स्टे लेके हम पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के ऊपर सारी पार्टियां मुत्तफिक पाक फौज, कौमी पॉलिसी हो ना सर, कौमी पॉलिसी हो। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल जाए, वजीर आजम बदल जाए, वो पॉलिसी चलती रहे।
यहाँ ये होते हैं कि वो कहते हैं पॉलिसी शख्सियात के साथ मकसद ये है कि हम ही हमेशा रह जाएं। ये पॉलिसी गलत पॉलिसी है, तभी आप कामयाब होंगे। इसी मकालमे के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।